Hello students, now we'll take one topic of class 10th. In human eye, there is a case of myopia and hypermetropia. ये जो दो एरर्स होते हैं उसमें लेंस की पोजीशन कैसे होती है, करेक्टिंग लेंसेज कैसे यूज़ किए जाते हैं, दैट आई विल डिस्कस. देखिए पहला केस क्या है, मायोपिया. मायोपिया तो मायोपिया का दूसरा नाम हम लोग क्या लेते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस. शॉर्ट साइटेडनेस, इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट साइटेडनेस. मतलब पास की चीज़ों को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्टेडनेस है. मतलब पास की चीज़ों को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूर की चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम है मायोपिया में. तो मायोपिक पर्सन जो होता है वो दूर की चीज़ों को देखने में उसको प्रॉब्लम होती है. मीन्स ये छोटे बच्चों में आता है, ये रिजल्ट आता है शॉर्ट साइटेडनेस. इस केस में क्या होता है, व्हाट वी सी, वी नो द ह्यूमन आई. जो ह्यूमन आई हमारे पास है, तो फॉर द ह्यूमन आई देयर इज दिस, इट हैज़ ए लेंस. ह्यूमन आई में एक लेंस होता है और ये आपका आई पोजिशनिंग है, जस्ट सी. और इट इज़ द रेटिना, ये आपका रेटिना पोजिशन है. तो शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है, ये जो आपका लेंस ह्यूमन आई का जो अपना एक लेंस है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे देखूं तो व्हाट हैपेंस, दूर की चीज़ें नहीं देख पाता है. तो दूर की चीज़ों में कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आएगी इट विल बी कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी. इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है, तो दिस लाइट रे वंस कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, तो इसकी जो फोकस होता है, फोकस, इट इज फोकस्ड अर्लियर, ये यहीं कहीं इसकी इमेज बन जाती है. जबकि रेटिना इज एट द बैक, दिस इज रेटिना, और रेटिना बैक पे उसकी इमेज बननी चाहिए, वहाँ नहीं बन पाई. शॉर्ट साइटेडनेस में ये चीज़ होती है. तो इसको अवॉइड करने के लिए व्हाट वी डू, वी मेक ए करेक्टिंग लेंस. जो करेक्टिंग लेंस होगा इस केस में, वो क्या होगा कि इसको वापस यहाँ भेज दे. तो इसको करेक्शन लेंस जो आपका आएगा यहाँ पे, दिस करेक्शन लेंस यहाँ पे जो होगा दैट इज डाइवर्जिंग. कौन सा लेंस यूज करेंगे हम लोग, डाइवर्जिंग लेंस. तो डाइवर्जिंग लेंस यहाँ पे जो होता है दैट इज योर कॉनकेव लेंस. तो वी विल यूज द कॉनकेव लेंस टू मेक दिस हैपन. तो हम लोग यहाँ पे कॉनकेव लेंस को, डाइवर्जिंग लेंस को यूज करते हैं. कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं, वो भी एक पैटर्न मैं बताऊंगा कि इस मायोपिया में कॉनकेव लेंस व्हाई इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, दैट आल्सो वी कैन सी, जस्ट सी. आप ध्यान देना, कॉनकेव लेंस द शेप इज लाइक दिस, ऐसा कुछ शेप है कॉनकेव लेंस का. ये ब्रॉडर कहाँ पे, एजेस पे ब्रॉडर है, ब्रॉडर एट द एजेस, और थिन एट द सेंटर पॉइंट पे थिन है. तो whenever light rays they come here on this lens, इस पे जब आती हैं लाइट रेज आर फॉलिंग, तो ध्यान देना लाइट रेज हैव टेंडेंसी टू डाइवर्ज टुवर्ड्स थिक पोर्शन. तो लाइट रेज जो होती हैं वंस दे आर इंसिडेंट ऑन द लेंस दे डाइवर्ज टुवर्ड द थिक पोर्शन. तो थिकर पोर्शन की तरफ डाइवर्ज करती हैं, दिखेगा ये यहाँ भी आ रही है, तो ये थिकर पोर्शन की तरफ क्या करती हैं, डाइवर्ज करती हैं. तो आप ये ध्यान देना, दे डाइवर्ज, मतलब ये कह सकते हो मूव टुवर्ड्स थिक पोर्शन ऑफ लेंस. तो हमेशा रेज जो होती हैं वो थिक पोर्शन ऑफ लेंस की तरफ जाती हैं. जो भी आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा तो दे विल ऑलवेज गो टुवर्ड द थिक पोर्शन ऑफ द लेंस. थिक पोर्शन यहाँ क्या है, किनारे, तो किनारे जाएंगी. तो नाउ दिस रेज डाइवर्जिंग जो आ गई, तो ये डाइवर्ज करी, आगे कहीं मीट नहीं करेगी, तो इसको हम पीछे क्या कर सकते हैं, पुल बैक कर सकते हैं. दिस रेज कैन बी पुल्ड बैक ना, बैक पे पुल की जा सकती है, ऐसे आप पुल कर लो इनको, तो दे आर मीटिंग हियर. तो इसमें देखो इमेज जो है पीछे यहाँ पे ऐसे बन जा रही. तो ये डाइवर्जिंग लेंस की बात है, मूव टुवर्ड द थिक पोर्शन ऑफ लेंस, या ट्रांसपेरेंट मीडियम में ये बात होती है. तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग. ये इसमें बात की आ गई डाइवर्जिंग वाली बात है, डाइवर्ज करिए. अगर कॉन्वेक्स लेंस यूज करती है, देखिएगा दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस. इफ आई यूज दिस कॉन्वेक्स लेंस, तो व्हाट यू विल फाइंड, द लाइट रे आ रही है यहाँ पे, इट इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी. इसका थिक पोर्शन कहाँ पे है, बीच में, सेंटर की तरफ है. तो दिस लाइट रे आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम द लेंस दे विल मीट हियर, बेंड टू अ थिक पोर्शन. तो यहाँ भी क्या हो रहा है, लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स थिक पोर्शन. तो टेंडेंसी इनकी होती है थिक पोर्शन की तरफ जाने की.
तो ये आपका जो हो गया, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में थिक पोर्शन बीच में आ रहा है, सेंटर की तरफ, इसलिए यहाँ पे लाइट रे क्या कर गई, कन्वर्ज। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, कन्वर्जिंग टेंडेंसी, कन्वर्ज। और जब कन्वर्ज कर रहा है तो कन्वर्जिंग जब लाइट की टेंडेंसी होती है तो इसका पावर क्या होता है, पॉजिटिव। कोई इंस्ट्रूमेंट जब लाइट रे को कन्वर्ज करेगा, कलेक्ट करेगा, तो पावर क्या हो गया, पॉजिटिव। डाइवर्ज उसका उल्टा हो गया, तो डाइवर्जिंग में पावर क्या हो जाता है, निगेटिव। ये ध्यान देना, एनी इंस्ट्रूमेंट विद कन्वर्जिंग टेंडेंसी, पावर पॉजिटिव। ऐसे बीच में कलेक्ट होगी लाइट रे, यहाँ पे क्या हो गया, डाइवर्ज हो रहा है तो पावर क्या हो गया, निगेटिव। ऐसे अगर मिरर्स में जाओगे तो सेम थिंग हैपेंस कि कॉन्वेक्स लेंस लाइट रे को आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो देयर द पावर इज पॉजिटिव फॉर कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में डाइवर्ज करता है, उसकी पावर क्या आएगी, निगेटिव आएगी। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट लाइट रे को फाइनली कलेक्ट करता है, कन्वर्ज करता है, उसकी पावर क्या ली जाएगी, पॉजिटिव। तो ये दोनों चीज़ें हमने बता दी। अब मायोपिया वाली बात में आइए, हाउ डू वी सी। तो मायोपिया में जो करेक्टिंग लेंस आएगा, जस्ट सी, जो मैं मायोपिया की बात कर रहा था, उस पर अगर आप चेक करोगे, हाउ डू वी गेट इट, जस्ट सी, करेक्टिंग लेंस। तो हमारे पास ध्यान दीजिएगा, ये ह्यूमन आई है, दिस इज द ह्यूमन आई, और इस ह्यूमन आई में हमने एक लेंस लगा दिया था, दिस वाज द लेंस इन द ह्यूमन आई, एंड ये आपका ऐसी अरेंजमेंट था, ठीक है। ये ह्यूमन आई का क्या है, लेंस है, जस्ट सी। नाउ व्हाट हैपेंड, अब लाइट रे पहले आए, इसको डाइवर्ज करना है, तो आई विल अप्लाई अ करेक्टिंग लेंस। ये करेक्टिंग लेंस क्या हो गया, कॉनकेव लेंस अप्लाई किया जाएगा। अब कॉनकेव लेंस जब लगा देते हैं तो अब क्या होगा, द लाइट रेज व्हाट दे आर कमिंग, दे आर कमिंग लाइक दिस, ऐसे आ रहे थे लाइट रेज। पहले क्या हो रहा था, दे वर डाइवर्जिंग हियर, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको क्या कर देता, हल्का सा स्प्रेड आउट कर देगा, ये हल्का स्प्रेड आउट कर देगा, और फिर ये कन्वर्ज करेगा, तो फाइनली लाइट रेज दे आर मीटिंग हियर, तो आपकी अच्छी इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन आ जाती है। तो दिस थिंग हैपन, तो दिस इज करेक्टिंग लेंस, करेक्टिंग लेंस। तो करेक्टिंग लेंस ने फिर से इमेज को कहाँ लोकेट कर दिया, रेटिना पे, दिस इज द रेटिना। तो रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन इज डन ना, इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे रेटिना पे आ गया इस लेंस की वजह से, करेक्ट। तो ये करेक्टिंग लेंस यहाँ पे हमने कौन से यूज किया, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का पावर क्या होता है, दिस पावर इज नेगेटिव। तो आप ऐसे याद लिखना, एम मायोपिया में, एम फॉर मायोपिया, एम फॉर माइनस, और माइनस में इसका जो लेंस हो गया वो क्या हो गया, कॉनकेव हो गया। आप ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कॉनकेव लेंस माइनस से याद रखना, ये चीज़ आ गई। अब इसमें क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस, मैंने पास की चीज़ें सही दिख रही है, दूर में प्रॉब्लम होगा। तो इसका जो होगा नियर पॉइंट में कोई इश्यू नहीं है, इसका जो नियर पॉइंट होगा वो बिल्कुल ठीक है, वो क्या है 25 सेंटीमीटर है। इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, फार पॉइंट में, फार पॉइंट इसका गलत होता है थोड़ा सा, इसके फार पॉइंट में क्या होती है, प्रॉब्लम आती है। तो फार पॉइंट इसका नॉट इन्फिनिटी बट फार पॉइंट, यहाँ पे मैं मान लो कहता हूँ कि फार पॉइंट जो मेंशन्ड है इसी में एरर आता है, एरर फार पॉइंट पे होता है। तो दिस एरर की वैल्यू मैं कहता हूँ यहाँ पे मान लो 2 मीटर है, एंड नॉट इन्फिनिटी, एंड नॉट इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी नहीं हुआ, 2 मीटर हो गया। तो मतलब यहाँ पे 2 मीटर से पीछे वाली कोई भी ऑब्जेक्ट होगी वो इसको नहीं दिखाई पड़ेगी। 2 मीटर से पीछे कुछ भी होगा, तो कोई ऐसा बच्चा है तो उसको अगर मायोपिक है तो वो टीवी पे हो सकता है कोई अच्छी चीज़ ना देख पाए, मतलब कि वहाँ पे उसको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम होगी, दूर दूर की चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम आएगी। तो अब हमारे नॉर्मल ह्यूमन आई का फार पॉइंट अच्छा जो होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इसका फार पॉइंट क्या आ गया, 2 मीटर आ गया। 2 मीटर के दूर कुछ नहीं दिख रहा है, तो मेरी कोशिश क्या होगी कि कोई बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, उसका इमेज मैं कहाँ बना दूँ, 2 मीटर पे, ये बच्चा फिर दिख लेगा। तो व्हाट वी डू हियर, द फारदेस्ट डिस्टेंस जहाँ तक हमको देखना है उसकी इमेज कहाँ बना दें, 2 मीटर पे, जो इसका अपना फार पॉइंट है, फिर ये अपने आप खुद देख सकता है। तो करेक्टिंग लेंस में मायोपिया में पहला मैं कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ हियर, इफ फॉर ए मायोपिक पर्सन, फॉर एनी मायोपिक पर्सन, आपका जो फार पॉइंट मेंशन था, फार पॉइंट इट इज 2 मीटर।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा u होगा -∞, और इसकी इमेज v क्या बना दूंगा मैं, -2 मीटर पे। उसके बाद खुद ही देख लेगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, दिस इज द करेक्टिंग लेंस, ये हमने यूज़ किया जो हमने वहाँ बता ही दिया था। नाउ यू सी व्हाट हैपेंस, अप्लाई द फार्मूला। तो लाइट रे यहाँ पे जो आ रही है जो मिरर फार्मूला में, उसकी इमेज क्या कर देना हमको -2 मीटर पे। जस्ट सी, तो लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को क्या रखोगे, ऑब्जेक्ट पोजीशन, यू इज, ये आपकी ऑब्जेक्ट पोजीशन है, दिस इज ऑब्जेक्ट पोजीशन, और ये इमेज की बात है, इमेज पोजीशन आ रहा है, दोनों नेगेटिव है देखिएगा। तो व्हाट आई विल डू, जस्ट सी, एनी लाइट रे कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, तो यू इसका क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, और ये जब इन्फिनिटी होगा तो आप ऐसे डाइवर्ज कर जाएगी, दिस लाइट रे विल डाइवर्ज, और इसी को मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा, इट विल फॉर्म द इमेज यहाँ पे। इसका जो v आ गया देखो, v, दिस v की वैल्यू देखो तो ये क्या हो गया, -2 मीटर, बिकॉज दिस द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो है वो इधर जा रही है, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या ली जाती है, पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव। और इनफैक्ट ये देखो तो ये इसका फोकस पॉइंट ही होगा, इस मिरर का, इस लेंस का क्या है, फोकल पॉइंट ही है। अप्लाई द फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब देखिए 1/f, v की वैल्यू हमको क्या कर देनी है, -2 मीटर, माइनस 1/u की वैल्यू क्या है, -∞, इट इज दिस, ये आप डाल दीजिए। तो वैल्यू क्या आगे देखें यहाँ पे, व्हाट आई फाउंड, 1/-2 मीटर प्लस 1/∞, 1/∞ क्या होता है, 0, ये हो गया 1/-2 मीटर की वैल्यू क्या होगी, 1/f। तो 1/f देखो क्या आ गया यहाँ पे, 1/-2 मीटर। तो फ्रॉम हियर व्हाट आई विल से, अगर आप थोड़ा सा चेक करें तो मैं ये कह सकता हूँ f की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, -2 मीटर, फोकल लेंथ इसका क्या हो जाएगा, -2 मीटर। तो पावर ऑफ द लेंस 1/f ऑफ द लेंस इन मीटर, तो 1/-2, तो -1/2 क्या, -0.5 डायोप्टर, ये इसका पावर हो गया। तो इस मायोपिक पर्सन के लिए जो पावर यूज किया जाएगा, कितना यूज करेगा, -0.5 डायोप्टर का, करेक्ट। तो ये चीज़ हमने एक तरीका बताया, हाउ डू वी गो फॉर द करेक्शन इन मायोपिक पर्सन, और इसकी इमेज फॉर्मेशन भी मैंने बता दी। और इसके आगे इनफैक्ट अगर मैं नेक्स्ट उस पेज का वो बनाऊंगा तो चश्मा से कैसे पहनता है ये बच्चा, तो भी मैं दिखा सकता हूँ। जैसे ये आपका लेंस था, और ये आई थी, उसकी आई बॉल थी मायोपिक पे, इसके आगे बच्चे ने चश्मा पहना, ये स्पेक्स हम आगे ही लगाते हैं, समझ गए ना, करेक्टिंग लेंस ऐसा था, और उसके बाद वो फर्दर व्यू कर पा रहा है। तो ये कॉनकेव लेंस था, करेक्टिंग लेंस, समझ गए। और करेक्टिंग लेंस में आपने अभी जो देखा था, इसका जो फोकल लेंथ था, फोकल लेंथ वाज -2 मीटर, इसका जो पावर आ गया -1/2 डायोप्टर, दिस थिंग वी हैव। और जो ऑब्जेक्ट था इस केस में u इन्फिनिटी था, -∞, और v की वैल्यू क्या आ गई थी, -2 मीटर, दिस थिंग वी कैन डू, करेक्ट। ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट आपका मायोपिया में होगा। इसी में एक और एग्जांपल मैं ले सकता हूँ, मान ली कोई ऐसा है जिसका जो फार पॉइंट विद डिफेक्ट जो था, फार पॉइंट जो मेंशन्ड है वो जो वैल्यू है दैट इज इफ इट इज 4 मीटर्स, मतलब क्या, पर्सन कांट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 4 मीटर्स। तो हमारा टारगेट क्या होगा कि u को हम क्या रख देंगे, इन्फिनिटी, और v क्या कर देंगे, 4 मीटर पे ले आएंगे, फिर से फॉर्मूला में रख देंगे। तो व्हाट आई विल डू, जस्ट सी, u को इन्फिनिटी और v को दिस, तो 1/f 1/v, v को क्या कर दूंगा, -4 मीटर, -1/u, u की वैल्यू -∞, तो आपकी f की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, -4 मीटर, f इज -4 मीटर। तो पावर देख लो, पावर क्या होगा, 1/f इन मीटर, तो -4 मीटर, -1/4 क्या होगा, -0.25 डायोप्टर। तो ये पावर भी आ गया।
तो मायोपिक पर्सन के लिए ये पावर कैसे आया, एंड दिस इज डिफेक्ट हाउ इट इज बीइंग रिमूव्ड। तो ये एक आइडिया आप रखिएगा फॉर द मायोपिया डिफेक्ट्स। एक मैंने फार पॉइंट लिया 2 मीटर वाला, अगला के लिया क्या 4 मीटर वाला, दिस थिंग आई हैव डन, ठीक है ना। तो ये बच्चों में ये प्रॉब्लम जनरली आती है मायोपिकल, माइनस पावर होगा मायोपिया है, इसे आप याद रखना। दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया जो होता है यहाँ पे माने पर्सन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ये क्या करेगा, कांट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ना, ये जो है कांट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो इसका जो डिफेक्ट क्या आता है, डिफेक्ट इन, यहां पे जो डिफेक्ट आएगा इसको जस्ट सी, तो ये जो डिफेक्ट पाएगा, डिफेक्ट फॉर, यहां पे क्या वो तो नियर पॉइंट ना, डिफेक्ट फॉर नियर पॉइंट। अब आइडियल नियर पॉइंट जो होता है नॉर्मल ह्यूमन का नियर पॉइंट, नॉर्मल ह्यूमन नियर पॉइंट, आप जानते हो नॉर्मल ह्यूमन का नियर पॉइंट क्या होता है 25 सेंटीमीटर। तो नॉर्मल स्टैंडर्ड ह्यूमन बीइंग का 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर क्लोजेस्ट है, उसके पहले कुछ रहेगा ऑब्जेक्ट तो नहीं देख पाएंगे। हम अपने हाथ को बिल्कुल क्लोज 5 सेंटीमीटर पे करें और पढ़ें देखें, कुछ नहीं समझ में आएगा। यू टेक योर बुक, पुट इट एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यू कैन नॉट रीड इट। तो मिनिमम डिस्टेंस कहाँ रखना होता है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर करेक्ट विजन है। हो सकता है इस पर्सन का जो नियर पॉइंट आ गया, इनका जो नियर पॉइंट है वो खुद ही आ गया मान लो 1 मीटर, मतलब 1 मीटर पे जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगी उसके बियॉन्ड ही ये पढ़ सकता है, उसके पहले ये कैन नॉट रीड। तो 1 मीटर यहाँ पे क्या आ गया, ये नियर पॉइंट आ गया, ठीक है। ये चीज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब आप देखिए इस नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का नियर पॉइंट जनरली जो होता है 25 है, लेकिन इनका क्या आ गया 1 मीटर। हमारा कोशिश क्या होगा कि हम इस डिफेक्टिव पर्सन के लिए जो ऑब्जेक्ट पोजीशन 25 सेंटीमीटर है उसकी, या 25, 50, 75 जो भी होगा उसकी इमेज कहाँ बना दें एट 1 मीटर, तो ही कैन सी द थिंग। तो यहाँ पे आप देखोगे हाइपरमेट्रोपिया में ये क्या हो गया, डिफेक्ट ऐसे आता है, और इस एरर को हम क्या कहते हैं फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, मतलब दूर की चीज़ों को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ प्रॉब्लम है, पास की चीज़ों को देखने में। तो यहाँ पे जो करेक्टिंग लेंस होता है, जैसे वहाँ पे आपने याद किया था माइनस था, तो करेक्टिंग लेंस यहाँ पे जो होगा, करेक्टिंग लेंस ये कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस, ये कौन सा है कॉन्वेक्स लेंस। और फार साइटेडनेस में आप एक चीज देख सकते हो, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना। ये चीज हम लोग देखेंगे कि इमेज जो है रेटिना के पीछे बनती है, तो उसका करेक्शन कैसे किया जाए दैट विल सी, ठीक है ना। तो इसको मैं अगले पेज पे दिखाता हूँ कैसे ये बिहेवियर हम करेंगे। और 1 मीटर इसका क्या आ गया, नियर पॉइंट आ गया 1 मीटर, जस्ट सी। अब देखिए यहाँ पे हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, तो इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, जस्ट सी, ये हमारा लेंस था और ये हमारी आई है, इट इज लाइक दिस। और यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट जो 25 सेंटीमीटर पे लाइक दैट ऐसे जो आ रहा है, तो पास की चीज़ें हैं, समझ गए ना। जो पास की चीज़ें होंगी, तो मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट जा रही है इस लेंस पे, ठीक है ना। तो इसकी जो इमेज बनती है, पास वाली चीज़ की जो इमेज बन जाती है, वो देखोगी, वो इमेज थोड़ी सी पीछे जाके बनेगी, दिस इमेज इज फॉर्म एट द बैक। और ऑब्जेक्ट थोड़ा पास में होता है तो इमेज पीछे तो बनती है कॉन्वेक्स लेंस में, तो ये पीछे बन गई ना।
तो ये एरर आ गया। तो जो इमेज आपका रेटिना पे बनना चाहिए था, इन दिस केस इमेज शुड हैव बीन एट रेटिना, वो इमेज यहाँ बन गई। इसी को वापस करेक्शन में यहाँ पे ले आना होता है, करेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के लिए कैसे हम करेंगे, दैट वी हैव टू सी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रेटिना पे कैसे रिलोकेट करते हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में अब आप ध्यान देना, मैंने जैसे क्या कह दिया कि इसका मेंशन होगा कि नियर पॉइंट कहाँ पे हम रख दें ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल दिखेगा। तो वो ये जो ऑब्जेक्ट पोजीशन थी, ये तो जनरली न कि एरर वाली बात थी। तो करेक्शन कहाँ पे आ जाता है इसका, करेक्शन यहाँ कहीं पे ठीक रहता है। तो मान लीजिए यहाँ से इसका दिस व्हाट इज मेंशन हियर, नियर पॉइंट। नियर पॉइंट इसका जो आ जा रहा है दैट इज योर 1 मीटर, मैंने मान लिया सी इस केस में। अब करेक्टिंग लेंस कैसे यूज होगा, जस्ट सी। तो करेक्टिंग लेंस यूज करते हुए अब आप देखिएगा, क्योंकि दिस थिंग इज देयर, तो मैं यहां पे अगर करेक्टिंग लेंस यूज करूंगा तो इस लाइट रे को पीछे कन्वर्ट किया जा सकता है, समझ गए। तो ये देखिए हमारे पास ऐसा था और फॉर्मूला देखिएगा मेरे पास। अब क्या होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस आ गया और इसके पीछे आपकी आई होती है, ध्यान दीजिएगा, द आई इज एट द बैक। तो चश्मा पहनेगा पर्सन तो उसकी आई तो पीछे आएगी। अब ऐसा था, ये करेक्टिंग लेंस है, ये करेक्टिंग लेंस है, जस्ट सी। अब हमने क्या कर लिया, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट कहाँ था 25 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट यहाँ से क्या रखा आपने 25 सेंटीमीटर पे, और इमेज कहाँ बना दिया, यहाँ पे नियर पॉइंट पे उसकी इमेज बना दो। इमेज जो मैं बना दिया कहाँ पे 100 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट से लाइट ऐसे निकली जस्ट सी ना, तो यू इसका निगेटिव हो गया। अप्लाई द फॉर्मूला एंड गेट द थिंग्स डन। तो 1/f इक्वल टू 1/v। v क्या आना चाहिए मेरे पास 100 सेंटीमीटर, -100 माइनस 1/u, u कितना है -25 जो होता था। मतलब कि अब आप देखिएगा यहाँ पे 1/f की वैल्यू 1/v माइनस 1/u, समझ रहे। तो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ध्यान देना कि उसकी पोजीशन जो 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है वही नहीं दिख रहा था, उसकी इमेज कहाँ बना दूं मैं, नियर पॉइंट पे। तो 1/f के लिए 1/v माइनस 1/u, दिस थिंग वी कैन अप्लाई। तब आप देखिए वैल्यू 1/v माइनस 1/u, तो ये होगा 1/f इक्वल टू 1/-100, और ये क्या आ गया +1/25, इट इज दिस। तो 1/f की वैल्यू देखिए क्या आ गई यहाँ पे, दिस रिजल्ट इज एलसीएम ले तो ये हो गया 100 माइनस 100, तो -100 पे 1, और ये क्या हो गया 25 × 4 ना, तो माइनस, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके देखिएगा, अगर मैंने ये टर्म यहाँ पे इसको -100 ले तो 1 आ गया, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपको जस्ट सी, टोटल में माइनस रखना है, समझ गए ना। तो दिस वैल्यू इज 25 × 4, ठीक है, इट इज लाइक दिस। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो रिजल्ट आ गया ऐसे आ जाएगा। तो व्हाट इट विल बी, यहाँ आप सॉल्व करिए, -4 + 1 तो हो गया -3 बाई -100, ये आ गया फोकल लेंथ। तो इसकी जो फोकल लेंथ आ गई आपकी, दिस फोकल लेंथ इज व्हाट 100/3, ये आ गया आपके पास। तो फोकल लेंथ इज 100/3 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, इसकी पावर क्या हो गई, दिस पावर इज पॉजिटिव, इसकी पावर भी क्या आ गई पॉजिटिव फोकल लेंथ में। अगर इसकी वैल्यू हम देखें डायोप्टर में पावर को तो 100/f ना, तो आप इसकी पावर भी निकाल सकते हो। फोकल लेंथ इज 100/3, समझ गए। तो नेक्स्ट अगर मैं इसकी फोकल निकाल रही तो पावर की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। तो व्हाट आई विल से, फोकल लेंथ इज 100/3 सेंटीमीटर। तो पावर क्या हो गया, पावर इज 100/f इन सेंटीमीटर, और ये वैल्यू क्या हो गई आपकी 100/3, करेक्ट, ये आ गया। तो +3 डायोप्टर, +3 डायोप्टर ये वैल्यू आ गई है कि नहीं। तो आप ऐसे देख सकते थे पावर ऑफ दी थिंग। अब इसमें एक और क्वेश्चन ले सकता हूँ एग्जाम्पल में, जस्ट सी, मान लो कोई और पर्सन है जिसका जो ये जो पॉइंट है आपका नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्ट वो 50 सेंटीमीटर है।
मतलब 50 सेंटीमीटर से पहले वाली चीज़ों के पास सही से नहीं देख पाएंगे। करेक्शन क्या करना है कि 25 सेंटीमीटर वाली ऑब्जेक्ट जो हो वो इसको नहीं दिख रही है, तो 25 सेंटीमीटर जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहाँ बना दूँ, 50 सेंटीमीटर पे। तो नियर पॉइंट ही उसका वी हो जाता है, नियर पॉइंट ही क्या जाता है, वी। ये ध्यान देना। तो अब आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए 1/f इसका टू 1/v। वी हो गया आपका 50 सेंटीमीटर माइनस 1/u। ऑब्जेक्ट कहाँ था, 25 सेंटीमीटर पे। तो जो इसके नियर पॉइंट या फार पॉइंट है वही इसका वी की बात आप हमेशा ध्यान देना, उसको वी बना लो, इमेज पोजीशन मान लो, चाहे मायोपिया में या हाइपरमेट्रोपिया में, यू विल गेट इट करेक्ट। अब आप देखिए तो व्हाट द वैल्यू आई विल गेट 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और देखिएगा इसका जो ये वैल्यू था वो निगेटिव आएगा ना, बिकॉज वंस वी आर यूजिंग द लेंस, ये आपका लेंस आ रहा है जस्ट सी, ये आई इसके पीछे है, दिस इज द आई एट द बैक, ये ह्यूमन आई है ऐसे, ये आई आपकी, दिस इज द आई बॉल, समझ गए ना, ये आई है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, हम किसी ऑब्जेक्ट को जिसकी पोजीशन जो थी इस लेंस से, करेक्टिंग लेंस ये है, ये इसका यू क्या था, -25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। इसका वी क्या कर दें, 50 सेंटीमीटर कर दें। तो वी जो बना देते हैं हम लोग इस केस में, दिस वी इज -50 सेंटीमीटर पे ले जाएं। अप्लाई द फॉर्मूला, विल गेट इट करेक्ट। ये क्या आगे देखो, दिस 1/-50 प्लस 1/25 ना। तो वैल्यू क्या आ गई, आप देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो आपका, तो एलसीएम वैल्यू की क्या कर सकता हूँ मैं, 50 ले लिया, तो क्या होगा -1 और क्या हो गया +2 ना, ये आ गया आपके पास। तो ये वैल्यू क्या आ गई 1/f, तो दिस 1/f की वैल्यू क्या आ गई 1/50। तो फोकल लेंथ क्या आ गया 50 सेंटीमीटर। तो इसका जो पावर आ गया 100/50, 100/50, तो क्या आ गया आपके पास +2 डायोप्टर। तो आपने यहाँ का भी करेक्टिंग लेंस देख लिया। तो मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया में आप बस ये ध्यान देना सिंपल चीज़ कि जो उसका नियर पॉइंट है या फार पॉइंट है वो उसका वी है लेंस फार्मूला में, पुट द वैल्यू, और u हमेशा उसका क्या होगा, निगेटिव होगा। v भी इसका क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, u और v दोनों वैल्यू क्या आ रहे हैं, निगेटिव आ रहे हैं। पुट इन द फार्मूला, यू विल ऑलवेज गेट इट करेक्ट। इस तरह से दोनों करेक्शन हमने यहाँ पे बताए, उसको अप्लाई करो, यू कैन डू इट, ठीक है। तो आई में दोनों विजन्स का डिफेक्ट क्या आता है ये मैंने बता दिया। कॉम्बिनेशन भी आता है, तो मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया बोथ आर कंबाइंड समटाइम्स, और वो आपका प्रेस बायोपिया वाला रिजल्ट भी आता है। तो दोनों लेंस में कई बार वो वेरिंग होता है कि एक ही लेंस में आपके दोनों होंगे, कॉनकेव कॉन्वेक्स, आजकल तो आपका कंटिन्यूस भी आ गया फंक्शन। तो दिस वे वी हैव, थैंक यू।